आर्ट्स वाले बच्चे को किस तरह से देखते हैं जो आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं? नहीं, हम उनको भी अपने बराबरी पे नहीं कहीं देखते। ऐसा तो नहीं लगता जो आर्ट्स लिया हुआ है उसे कुछ नहीं आता है? क्योंकि जो हम नहीं कर पाए वो आप कर दिखाए हैं। सबसे बड़ी जो बात होती है कि लड़कियों को जो है पढ़ने से कई बार रोका जाता है। सब आपको मान लिया जाए कि एक दिन के लिए हम कलेक्टर घोषित कर देते हैं, यहीं पे पढ़ा करके जो है अपना खुद से मेहनत करके और पढ़ाई में जो खर्च आता है यहीं से वो जो 200-400 रुपये मिलते हैं, गांव के बच्चे को पढ़ा के क्या ही मिलता होगा लगा। और पढ़ने में सबसे अच्छा लगा फिजिक्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर। फिजिक्स आपको सबसे अच्छा लगा। फिजिक्स को कहाँ से पढ़ते थे? हम एक प्लेटफॉर्म था आशीष सिंह लेक्चर, उसमें आशीष सर पढ़ाते हैं, उन्हीं से मैंने फिजिक्स किया। अच्छा, ऑफलाइन भी कहीं क्लास करते थे? नहीं, ऑफलाइन तो बस हम लोग अपना स्कूल जाते थे, कुछ दिन गए थे, फिर वहाँ पे भी आशुतोष सर हैं, उनसे पढ़े थे फिजिक्स, और फिर बाकी ऑनलाइन क्लासेस आशीष सर से ही किए थे। आज रामपुर पंचायत के जो दो बच्चे ने इस कदर कहे तो रिजल्ट लाया है, इससे और इस बात से हम लोगों को भी गर्व हो रहा है कि हम भी रामपुर पंचायत में जन्मे हैं और हम जो नहीं कर पाए वो हमारे भाई ने कर दिखाया है। इस बात से हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि ऐसे बच्चे भी हमारे रामपुर पंचायत में हैं और आज जिन्होंने इसका प्रयास इस कदर रहा है, हमें उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्तर तक कुछ किया है तो भविष्य में ये राज्य स्तर तक करेंगे। अच्छा, भविष्य में क्या करना है? अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है क्या बनना है, पर जो भी आएगा सामने उस सबको 10वीं के बाद लोग डिसाइड कर लेता है कि क्या करना है। आपका बैकग्राउंड शुरू से ही आप पढ़ने में कहे तो एक लेवल जो है काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट रहा है। 12वीं भी आप साइंस से किए हैं तो कुछ तो ज़रूर होगा ऐसा, या फिर अगर कुछ सोच रखे हैं तो बताइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोचे तो हैं सिविल सर्विस करने के लिए, इसलिए उसी की तैयारी कर रहे हैं बस साइंस स्ट्रीम से ही। अच्छा, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या सिविल सर्विस करने के लिए जो है साइंस लेना ज़रूरी होता है या आर्ट्स के बच्चे भी सिविल सर्विस कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, साइंस और आर्ट्स वाले दोनों कर सकते हैं, बस पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। आप जिस भी विषय से पढ़ रहे हो बस उसमें मन लगा के पढ़ें तो कोई भी एग्जाम निकाल। आप साइंस के एक तरीके से कहे तो अब बिहारी भाषा में ही हम कहेंगे कि आप कहे तो एक तरीके से खतरनाक स्टूडेंट हैं, है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप मान लिया जाए कि कोई आप आर्ट्स वाले बच्चे को किस तरह से देखते हैं जो आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं? नहीं, हम उनको भी अपने बराबरी पे नहीं कहीं देखते। ऐसा तो नहीं लगता जो आर्ट्स लिया हुआ है उसे कुछ नहीं आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आर्ट्स को भी साइंस के मुकाबले उस तरह से पढ़ा जाए तो आर्ट्स भी एक बहुत अच्छा विषय है, उसमें भी बहुत अच्छा किया जा सकता है, उससे भी बहुत सारे जॉब लिए जा सकते हैं, इसलिए ना कोई विषय खराब नहीं होता है। बस कई लोग कहते हैं कि अरे आर्ट्स ले लेना मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का मानना, जैसे साइंस का नाम लेते ही लोगों के मन में एक सम्मान सा उठता है और आर्ट्स का नाम सुनते ही ऐसा लगता है अरे क्या ही करेगा भविष्य में। आप लोग सुने भी होंगे कि आर्ट्स वाले बच्चे जो है अधिकतर जो है सिविल सर्विस में आर्ट्स वाले बच्चे सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस लेने से क्या होता है, 10वीं के बाद अगर आप साइंस ले लेते हैं तो आपको जो है पढ़ने का क्षमता आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो साइंस लेते हैं उनका पढ़ने का क्षमता थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ऐसा बात नहीं है। मैं खुद आर्ट्स से पढ़ा हूँ और मेरी आर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रही है और मेरा भी सपना ही है कि मैं भी सिविल सर्विस करूं, और अभी जो कर रहे हैं मेरा कोई रुचि नहीं है, बस कर रहे हैं। बाकी आर्ट्स लेने का मेरा खास रीज़न था कि मुझे भी सिविल सर्विस में ही जाना है। तो आपसे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा और आपने जो आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा बहुत सम्मान दिखाया इसको लेके हमें भी अच्छा लगा कि चलो आपकी नज़र में थोड़ा बहुत हम भी अच्छे हैं, क्योंकि भले ही हम आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन आपके हुनर के आगे हम बड़े ऐसा हमें लगता है कि हम नहीं हैं। अगर आप मानते हैं तो वो अलग वाली बात है, अगर आप हमें सम्मान देते हैं तो वो अलग वाली बात है कि हम आपके बड़े भाई हैं, अन्यथा। लेकिन आज जो आपने कर दिखाया है हम आपको अपनी बड़ी बहन मानते हैं, क्योंकि जो हम नहीं कर पाए वो आप कर दिखाए हैं, और आज ये हमारा फ़र्ज बनता है कि आपको हमसे ज़्यादा सम्मान आपको दें हम, और भविष्य में कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े हमारी तो हम आपकी सहयोग में खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि लड़कियों को जो है पढ़ने से कई बार रोका जाता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि लड़कियों को पढ़ाई में कई बार लोग रोक देते हैं कि अरे 10वीं हो गया अब शादी ब्याह कर देना चाहिए। अब इसको साइंस दिला के क्या ही करना, साइंस दिला के भी चूल्हा चौका ही करेगा। कई लोगों का मानना ऐसा होता है, क्या इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, ये गलत बात है कि चूल्हा चौका करना। अगर हम साइंस ले लिए, अगर या आर्ट्स भी लिए, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर लिए, हमको करना वही काम है, पर एक अलग हो जाता है कि हम किसी के भरोसे जिंदा नहीं है, हम अपना पैसा कमा के खुद जी भी सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, माँ बाप शादी करा दिए तो हम किसी के भरोसे रह रहे हैं। अगर हस्बैंड है तो उसका हम पे दबदबा चल रहा है, पर अगर हम खुद से पढ़ाई करके किए तो ऐसा कोई दबदबा वाला बात नहीं है। दोनों एक दूसरे का इज्जत करेंगे, परिवार भी सुख
कहाँ लगेगा। अच्छा देखिए, कई बार जो है हमारे समाज में बेटियों की जो है कई तरह से लोग देखते हैं कि अरे लड़की है, इसे ज़्यादा पढ़ा कर ही क्या करना है, कुछ भी पढ़ा के इसको शादी ब्याह कर दो, हटा दो, मतलब समस्या ख़त्म हो जाएगा। कई कई तरह तो लोग तो है बेटियों को कई नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहे हैं कि बचपन में ही कई लोग मार देते हैं, कई लोग ना जाने शादी के बाद भी कई लोग मार देते हैं। तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसी बेटियां हैं जो हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए कुछ कर रही है। अच्छा, आप भविष्य में सिविल सर्विस ही करेंगे, तो अभी के समय में बिहार में जो है शिक्षा के विषय में आपको पता होगा, हमारे बिहार में कई तरह से जो है शिक्षा बदनाम भी है। आपको पता है इस विषय में कि कई तरह का जैसे पेपर वगैरह लीक हो जाता है, इससे लाखों बच्चे का सपना टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है? इससे कितना मतलब जैसे मान लिया जाए कि कुछ ऐसे बच्चे तो होते ही हैं जो टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो वाकई में पढ़ते हैं, और जब इनका सपना टूट जाता है ना, तो काफ़ी वाकई में काफ़ी दुख होता है। अच्छा, कभी आपको पता चला है कि ना कि हमारे बिहार में पेपर वगैरह लीक हो जाता है? हाँ पता चला, इधर ही बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था। ये मान लिया जाए कि आपका जिस प्रकार आप पढ़े हैं, आप अच्छे हैं, आपको मान लिया जाए कि एक दिन के लिए हम कलेक्टर घोषित कर देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि आप एक दिन के लिए कलेक्टर हैं, पूर्णिया का ही आप डीएम हैं, ठीक है। तो आप पूर्णिया में क्या कुछ ऐसा करेंगे जो आपको लगे कि नहीं, आप अपने विद्यालय में आप क्या करेंगे जो आपको चेंजेस ऐसा करना चाहिए जो आपके जैसा ही आपके गांव के कुछ बच्चे या फिर लड़कियों के प्रति कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे आप? हम क्या कर सकते हैं और ऐसा तो हमको कुछ पता नहीं। फिर भी जैसे कि स्कूल में टीचर्स की कमी होती है, तो अच्छे अच्छे टीचर्स लाए जाए, फिर बच्चों को जागरूक किया जाए कि आप पढ़ने आए। काम तो होता ही रहता है, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं हम लोग, तो उन लोगों को जागरूक करेंगे पढ़ाई के लिए, फिर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो सब आगे बढ़ेंगे। अगर जिले का डीएम अगर अच्छा होगा तो हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा, पता है ना। अच्छा, मान लिया जाए कि अगर आप पूर्णिया के डीएम होंगे तो आपको अगर पढ़ाई में रुचि है, और अगर अगर पढ़ाई में किसी को रुचि है और वो हमारे पूर्णिया के डीएम होंगे, तो वो ज़रूर है कि अपने विद्यालय का निगरानी करेगा। आके ना कर सके, फ़ोन में तो ज़रूर पूछताछ करेगा, आज इस विद्यालय में ये कमी है, कल उस विद्यालय में वो कमी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डीएम, अब इस विषय में कुछ राजनीतिक बातें आपसे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जो बात कर रहे थे पहला जो है था विशाल त्रिपुरारी ना, विशाल त्रिपुरारी, इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो है इनका एक छोटा सा कोचिंग संस्थान है, ठीक है। घर में ही पढ़ते हैं और घर में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी घर में पढ़कर और यहीं पे पढ़ा करके जो है अपना खुद से मेहनत करके, और पढ़ाई में जो खर्च आता है यहीं से वो जो 200-400 रुपये मिलते हैं, गांव के बच्चे को पढ़ा के क्या ही मिलता होगा, जो भी मिलता है इसी से वो पढ़ाते हैं और इसी से अपना जो है पूरा खर्च निकालता है। और हम आपको वो रूम भी दिखाएंगे जहाँ पर विशाल त्रिपुरारी पढ़ते थे और उनको कौन कौन सा सम्मान मिला। थोड़ा सा दिखाइए आप अपना रूम जहाँ पर आप पढ़ते थे। विशाल त्रिपुरारी का क्लासरूम है जहाँ पर कह सकते हैं तो यहीं पे पढ़ते भी हैं, यहीं पर सोते भी हैं। और एक बार इसके जो है, इसको जो अवार्ड मिले हैं, मेडल मिले हैं, इनको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 252वां पूर्णिया जिला स्थापना दिवस 2022, इसमें भी एक बार इसको सम्मान किया जा चुका है। उसके बाद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलवा पूर्णिया पूर्व प्रथम जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये क्या है, ये है प्रभात खबर के तरफ से जो है इसको एक मेडल मिला था। दूसरा है ये फर्स्ट, किस में फर्स्ट आया था ये? हाँ, क्विज में फर्स्ट आया हुआ है। उसके बाद पूरा का पूरा जो है मेडल से भरा पड़ा है, यानी कि बच्चे जो है शुरू से सम्मानित किए जा चुके हैं। और इसके बारे में आपको क्या ही बताएं, इस छोटे से रूम में पढ़ करके जो है आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना नाम कर रहे हैं। और यहाँ के साथ साथ अपने घर के साथ साथ अपने रामपुर पंचायत और पूरे पूर्णिया का नाम रोशन कर रहा है। तो हम इनके माता पिता से बात करेंगे कि इनको क्या कुछ शिक्षा दिया। और सबसे पहले बताते हैं आपको कि इनके माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया है और ये अपने साथ साथ पूरे पूर्णिया का नाम रोशन कर रहा है। अभी हमारे साथ इनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी। अच्छा, आपके बेटे ने जो है आज जो है 12वीं के परिणाम घोषित जब हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का जो एक अलग डंका लहराया है। जी, पता है ना आपको? जी, ये पता है मुझे। अच्छा, आपके बेटे में वो प्रतिभा है, 10वीं में भी इन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया था। जी जी। अच्छा, आगे क्या बनाना है बेटे को? आगे तो हम भी सोच रहे हैं सिविल सर्विसेज में ही जाए। यानी कि पिताजी का भी सपना है कि बेटा जो है आगे जा कर के सिविल सर्विस में यानी कि कलेक्टर बने। बाकी
इनका जो प्रतिभा है हमें भी लगता है कि ये भविष्य में अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। और फिर से एक बार देख लीजिए, यही उनका क्लासरूम है जहाँ पर ये खुद पढ़ते भी हैं और छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते भी हैं। साइंस स्ट्रीम के ये छात्र हैं और ऐसा लगता है जैसे ये आर्ट्स का क्लास भी लेते हैं। वहाँ पर बोर्ड में जैसा लिखा हुआ है उससे प्रतीत होता है कि इतिहास पढ़ाया हुआ है। बाकी जाते जाते हम अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। जी हाँ, मेरा नाम कुमार नीतीश है और आप देख रहे थे बिहार की सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क, बिहार की बुलंद आवाज़। थैंक यू।